बताइए बताइए। नहीं आपका रजिस्टर है एफआईआर तो नहीं है। आपने एफआईआर आपने 3 एफआईआर तो रखी है अलग अलग तरीके से। सर मेरी कोई एफआईआर नहीं है जिसने क्या बोला ये नहीं रहेंगे अगर आपका अब नहीं करें परेशान है बिजली का उठाते नहीं हो कैसे आप उसकी मदद करोगे। ठीक है छुट्टी रहे तो फोन नहीं उठाते छुट्टी तो नहीं जाते। अरे तो फिर भी समय गुजार रहे हो 1.5 सेकंड लगता है ये कहने में कि बेटा मैं इतनी तारीख तक छुट्टी पे वहां से मिलूंगा कैसे। में टॉप का नंबर 1 सटोरिया आईपीएल मैच का सट्टा करता है नंबर 1 सटोरिया पूरे से। ले लेते आप मैं एसएसपी साहब को आज ही बोलूंगी कि 2 या 3 बार कोई लड़की आ जाए इतना बर्दाश्त नहीं है मुझे। अगर एक बार कोई केस जिस थाने में पहुंच गया तो सॉल्व होना ही चाहिए। हम लोग पागल नहीं जाते पूरा पूरा दुनिया लगाते हैं। आप इसको ये आदमी आपको मिलने आएंगे आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो कौन करिएगा मिलने आएंगे इसको सेटिस्फाई कीजिए बात कीजिए इस लड़की पर और बात करके इसका जो भी वहाँ पे जैसे भी करना है जल्द से जल्द निपटारा करें। सुबह से एसओ साहब का एसआई साहब का सीओ साहब के सबके फोन मिलाए हैं इन्होंने खुद अपने फोन से नो रेस्पॉन्स। बाईस टोटल शिकायत आ जाई हैं और निस्तारण तो हर बार की तरह मेरी कोशिश होती है कि 100% करके जाऊं और 80-85% निस्तारित मैं करके भी जाती हूं समस्याओं को। इक्का दुक्का जो केस रह जाते हैं उन पे भी मेरा रहता है कि अगली बार तक ज़रूर वो हो जाए निस्तारित। टिपिकल की डिफ़िकल्ट टिपिकल तो वो था जो हमारे 3rd जेंडर वाला एक केस आया था। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं लेकिन ये मेरठ में भी एक केस आया था और आज दूसरी बार यहाँ पे भी एक केस आया कि जो लड़के इनके साथ रहते हैं वो फिर फ्रॉड करके इनके साथ चले जाते हैं। और डिफ़िकल्ट तो मेरे को सारे केस डिफ़िकल्ट इसलिए लगते हैं कि बहुत ही पारिवारिक पता नहीं हमारे कहाँ मूल्य चले गए कि लड़कियाँ लड़कों के साथ एडजस्ट करने को फैमिली के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं है जी हमें लड़के के साथ अकेले रहना है। आप सबने देखा भी होगा मैं इस पक्ष में कभी भी नहीं थी ना आज हूँ कि लड़कियां लड़कों को लेकर अलग सेपरेट रहे। मैं चाहती हूँ परिवार में लड़कियां रहनी चाहिए। महिलाओं ने काम आयु की मदद नहीं कर इस बारे में आपका कहना है क्या एक्शन लेंगे। कई एक मामले बिल्कुल आपने सही पूछा ऐसे आए हैं जिनमें पुलिस ने मदद नहीं की और पुलिस ने मदद भी की तो आईओ का व्यवहार खराब बताया गया। मैंने सभी के नाम नोट करा लिए हैं। आज ही एसएसपी साहब से बात करके सारे आईओ चेंज कराऊंगी और जितने भी आईओ हैं इनके लिए मैंने सभी जिलों में बोला है कि वो आए केसेस पे। जैसे आज कई आईओ नहीं थे तो वो मैं आज पहले लिख के दूंगी कि आईओ ही आए तभी वो बता सकता है वो किस तरीके की जांच इस मामले में कर रहा था और क्या ही उसने कार्रवाई की। आज कई आईओ नहीं थे यहाँ पे। एक बाबा जी जिनका उनके लिए क्या है? अब उनके लिए हमने ये किया है कि जितने भी अधिकारी लोग बैठे हैं एसडीएम मैडम सहित हम सब लोगों ने आज चंदा करके अब उनको हमने पैसे देने का डिसाइड किया क्योंकि और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर बार कैसे हो पाए संभव हो पाए? अब बस यही है कि जब साल भर हो जाएगा फिर हम नंबर उनके पास मेरा है फिर हम लोग ऐसे ही करके उनको 10,000 कभी कभी कितने हजार दिया करेंगे। क्या कर सकते हैं। नहीं आधार कार्ड क्योंकि हमने पूरी कोशिश कर ली पिछली 3 सुनवाई में हम यहाँ आए किसी भी सुनवाई में और सब अधिकारियों ने सहयोग किया उसके बाद भी आधार कार्ड नहीं बन पाया उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। तो फिर आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग उनको कुछ यहाँ से देकर भेजे जिससे कि उनका आना तो एटलीस्ट सफल हो। बहुत बुजुर्ग अम्मा है बड़ा देख के दुख होता है। अच्छा यूपीआई वो चलाते नहीं है कि हम लोग उनको घर बैठे ट्रांसफ़र कर दें तो फिर हम लोगों ने अभी बैंक से ही मंगवा के उनको दिए।